हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गरिमा पंडित। मैं सुल्तानपुर की बेटी गरिमा पंडित, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने सोशल मीडिया पे आना मेरी मतलब एक मजबूरी है। मजबूरी कहें तो इंसान अगर जीवन में जीना है तो पैसे कमाना है। पैसे के बिना आपका पेट नहीं भर सकता, आपका तन नहीं ढक सकता, आपको सर की छत नहीं मिल सकती। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाना। अब आप किस तरह से पैसे कमाते हो, आपकी क्या परिस्थिति है, ये आप पे निर्भर करता है। हर कोई ना तो सरकारी नौकरी पाता है, ना हर कोई बिजनेसमैन बड़ा बन सकता है। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो भी समझ में आता है, जो भी कर पाता है वो करता है। सबकी अपनी परिस्थिति है। तो मेरी परिस्थिति जो है, मैं अपने अनुसार काम कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, क्योंकि मैं अपने काम को बखूबी करती हूँ। जितना भी मैं कर पाती हूँ अपने बच्चों को लेकर, साथ में अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए, साथ में रख कर, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें कहीं छोड़ कर जाती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी फालतू की टिप्पणी करते हैं, हालांकि उनकी टिप्पणी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा आज थोड़ा सा इच्छा हुआ कि मैं उन्हें थोड़ा सा जवाब दूँ। बहुत टाइम के बाद मेरा मन किया थोड़ा सा जवाब दूँ। और साथ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मुझसे मिली हैं, ऐसी लड़कियां जो मुझसे मिली हैं। मेरे देखिए, वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये उन लड़कियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो कि डरती हैं सोशल मीडिया पे आने के लिए, जबकि उनके पास अच्छा खासा हुनर है। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि मैं ना किसी की टिप्पणी से डरती हूँ, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ, भाई अब हम रास्ते गली में जा रहे हैं, अभी कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कुत्ते को जाके कहेंगे नहीं चुप रहो चुप रहो? कोई मतलब नहीं ना, निकल लो। अब रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई कीचड़ आ गया, कोई गंदगी आ गई, तो हम क्या करेंगे? गंदगी से बगल होके ही जाएंगे ना, क्योंकि उतनी ज़्यादा गिरने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। वो गिरने वाले की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा उनके अंदर है, वो आराम से गिर सकते हैं, उनका वो लेवल है। अब अगर किसी की गंदगी का लेवल नीचे है तो क्या हम अपने आप को वहाँ तो ले नहीं जा सकते? हम तो अपने आप को ऊपर ही रखेंगे। तो हमें जवाब देना उचित नहीं समझते। लेकिन आज मेरी मजबूरी मजबूरी मतलब यूँ कहें कि मेरे अंदर दिल में जो ख्वाहिश है कि नहीं, महिलाएं जो अपने आप डर के मारे सोशल मीडिया पर नहीं आती, उनके लिए मेरी एक बात है। देखिए, सोशल मीडिया पे आना ना तो कोई गुनाह है, ना तो कुछ। आप लोग डरते हो सोशल मीडिया पे आने के लिए। कभी मैं सुनती हूँ कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। चलिए, मैं अब आपके पर्सनल लाइफ में नहीं बोलना चाहती। हस्बैंड को नहीं पसंद है, कोई बात नहीं। अगर आपको हस्बैंड अच्छी खासी लाइफ दे रहे हैं, सम्मानी लाइफ दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो आप चूज कर रहे हो कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि अगर आपको करना है तो आप किसी से मत डरो, करो। आपको जो करना है करो, क्योंकि खुद से स्टैंड होना, आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक महिला और हर एक लड़की के लिए। मैं हमेशा कहना चाहती हूँ ही, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ समझा है कि इंसान को हमेशा, खास करके महिलाओं को, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं पुरुषों की बात करूंगी। अगर वो पैसे नहीं कमा रहे हैं तो देखिए, उनकी ना तो समाज में कोई इज्जत है, ना तो परिवार में, ना तो कहीं भी उनकी कोई इज्जत है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर उनको बना के चलना है तो आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ किस्मत वाली हैं, चलिए, अच्छी खासी लाइफ वो जी रही हैं पति की राज में, लेकिन सभी लोग नहीं। कुछ महिलाओं की खुशी होती है, आप उन्हें करने दीजिए। अगर ये मेरी वीडियो किसी पुरुषों तक पहुंच रही है तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी पत्नी, आपकी बेटी का मन है तो आप उन्हें करने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने घर में हैं, चार दीवारी के अंदर हैं, जैसे वीडियो बना के बस डाल रहे हैं, कोई इसमें बुराई नहीं मेरी तरफ से। मैं उन एक पुरुषों को बताना चाहती हूँ, जिनको समझ में है, जिनको नहीं समझ में है, उनकी कोई बात नहीं। तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि इज्जतदार। अब इज्जतदार की परिभाषा वो मुझे बता दे कि क्या है। मुझे लगता है कि अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर सम्मान होना ज़रूरी है। इंसान को वही देते हैं जो हमारे पास है, ठीक है? तो जैसे हमारे पास अगर भरपूर है तो हम सामने वाले को देंगे। अब जैसे हम किसी के यहाँ घर गए तो उसके यहाँ बढ़िया पैसे है, सब कुछ है, तो उसी तरह से हमें नाश्ता कराएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, बरविदाई बढ़िया से करेगा। जिसके पास नहीं है वो उस लेवल पे करेगा, लेकिन दिल से होनी चाहिए जो भी चीज़ें हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इज्जत है, ठीक है, तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं उन पुरुषों को कहना चाहती हूँ जो कि कुछ ऐसे ही कमेंट्स करते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं, ऐसा नहीं है।
तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, देखिए इज्जत की अगर बात करते हैं तो इज्जत उसे ही चाहिए इज्जत जिसके पास नहीं है। अब एक ऐसे इंसान को ले लीजिए जिसके पास पैसे नहीं है, वो परेशान है वो, तो उसको उसके दिमाग में टोटल रहेगा कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे कहीं से भी पैसे कमाना है, मुझे ये चीज़ खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, उसके दिमाग में वो चलता रहेगा। उसी तरह से आप किसी ऐसे इंसान को लीजिए जिसके पास सब कुछ भरपूर है, तो उसका दिमाग उस चीज़ों को लाने के लिए नहीं, उसका दिमाग पैसे कमाने में या मतलब हर चीज़ में बिजी रहेगा कि हाँ मेरे पास तो भरपूर है। उसी तरह से जिसकी मानसिकता ऐसी दूषित है कि महिलाएं सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो उनकी इज्जत नहीं है, तो उनको मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखो भाई साहब, तुम्हारे पास जो चीज़ की कमी है ना, वो तुम बार बार मांग रहे हो। ना तो तुम्हारे पास इज्जत है, ना तो तुम्हारा अपने घर में आसपास तुमने इज्जत देखा होगा, वो माहौल देखा होगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सब सोशल मीडिया पे आना इज्जत के खिलाफ है। ठीक है, तो तुमको वही चीज़ें चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो भरपूर है तो हम वहाँ तक हमारी सोच जाते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, इसलिए तुम बार बार उस चीज़ों को दोहराते रहते हो। ठीक है, बार बार। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ हर महिलाओं के लिए कि देखिए, शुरू से हमारा देश कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश बन के रह गया है, एक पुरुष प्रधान। इस चीज़ से बाहर निकलो, मेंटालिटी को अपनी सुधारो। मानसिकता दूषित हो चुकी लोगों की, पुरुष प्रधान देश। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों के बिना नहीं चल सकते या जो है पुरुष ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बराबर रखो, ना तो महिला ऊपर ना तो पुरुष, दोनों को बराबर लेवल में रखो आप, तो ही ये जीवन हमारा चलेगा। बगैर लेबर रखे कुछ भी नहीं होगा। और अपने आप को पुरुषों से कम मत समझो, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम तो अपने बच्चों को साथ में लेकर पाल पोष कर घर को चला सकते हैं, बाहर से पैसे भी कमा सकते हैं। पुरुष के बस की बात नहीं है कि वो बच्चों को पाले, घर खाना बनाए, टिफ़िन पैक करे, स्कूल भेजे, साथ में पैसे कमाए। ऐसा कोई पुरुष है तो मुझे ज़रूर बताइएगा जो इस तरह से काम करता है। लेकिन महिलाओं की बात की जाए, अनगिनत समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो सब कुछ कर रही हैं। ठीक है, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मैं खुद सब कुछ कर रही हूँ। तो वही मैंने आपसे कहा कि महिला अपने आप को नीचे ना समझे, किसी के, पुरुषों के बिल्कुल नीचे ना समझे, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, एक चीज़ होता है, शुरू से हमें ये सिखाया जाता है कि घर में रहोगी, चौका बर्तन करोगी, शादी करके जाओगी। ये जो चीज़ें सिखाई जाती है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा संघर्ष लगेगा, लेकिन एक बार जो आपने ठान लिया तो बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है, तो मैं कहना है बस लास्ट टाइम एक बात कह के मैं वीडियो बंद करना चाहती हूँ कि वही पुरुष आके महिलाओं को गाली देते हैं, वही पुरुष आके महिलाओं को फालतू बकवास करते हैं, वही पुरुष आके इस तरह की बातें करते हैं जिनके अपने घर में उनकी माँ की इज्जत नहीं है, बहन की इज्जत नहीं है, और साथ में उनके बाप ने देखा होगा कभी माँ की इज्जत नहीं किया होगा, वो फिर यही सीखा, उसने समाज में यही सीखा, उसने कभी किसी महिला की इज्जत नहीं की। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ देखा होता अपने घर में तो वो काम आप ज़रूर करते। तो गाइस, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने ये वीडियो बहुत सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों से शुरू से घृणा रही है। मैंने हमेशा बराबरी की चीज़ें देखी है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।